हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ईएनएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 14 को ओपन हुआ था और 18 को क्लोज किया जा रहा है, मतलब आज के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया है। और 21 अगस्त का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 87 टू 92 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड टाइप 33 करोड़ का इशू साइज, 36 लाख शेयर्स इशू किया गया। एकमी कैपिटल मार्केट्स मार्केट मेकर है, बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 अगस्त का 20 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। लगभग 19% का बिग एच एन 9.5 स्मॉल एच एन 4.7 रिटेल 33.2% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.2 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है इस स्मॉल एच एन बिग एच एन में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जिससे स्मॉल एच एन 3 लॉट, बिग एच एन ओनली 10 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। और एंकर से 9.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो गाइस डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में सब्सक्राइब किया गया, बहुत अच्छी सब्सक्राइब किया। हाँ, क्यूआईबी में कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, रिटेल में अंडर सब्सक्राइब। जो कि सब्सक्रिप्शन हुआ ये एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, क्योंकि बिग एचएनआई 2.4 टाइम सब्सक्राइब किया, 3.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 8.1 लाख शेयर्स बीट किया, 7.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.9 टाइम सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 3.3 लाख शेयर्स बीट किया, 3 करोड़ का। और टोटल और रिटेल में 31% ओनली सब्सक्राइब किया गया, 3.7 लाख शेयर्स बीट किया, 3.4 करोड़ का। देखिए मेनली एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब है, रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है, क्यूआईबी में बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। टोटल 63% सब्सक्राइब किया, 15.1 लाख शेयर्स बीट किया, 13.9 करोड़ का। 271 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। ओवरऑल कंपनी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो उसके जीएमपी कंपनी का ट्रेड कर रहा है लगभग 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है, तो कंपनी जो है ये एंड टू एंड डिजिटल कॉमर्स इनेबलमेंट और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी है। और कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में ऑपरेशन है कंपनी का। और जो क्या मैं देख सकता हूँ 12 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर क्लाइंट्स को सर्व करता है। इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में। और कंपनी का मतलब ऑपरेट कर रहा है ई कॉमर्स, डिजिटल इंजीनियरिंग और क्लाउड इन टेक्नोलॉजीज के इंटरसेक्शन पर ऑपरेट कर रही है। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, जिसमें इंक्लूड है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ओएनडीसी इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड एंड डेवऑप्स, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग। और इसके अलावा एसएएस प्रोडक्ट्स का भी डेवलप करता है, जिससे रेकरिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हाइब्रिड बिजनेस मॉडल जो कि कंबाइन है प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम रेकरिंग रेवेन्यूज के साथ एसएएस प्रोडक्ट से, और सब्सक्रिप्शन एंड सपोर्ट रिलेशन रिटेनरशिप है, जो कि प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स सपोर्ट कर रही है, जो कि रिलेशनशिप सपोर्ट करता है। और कंपनी का यहाँ पे अगर हम इसके फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है, एसेट्स है 32.4 करोड़ का, नेटवर्थ है 18.4 करोड़ का, रिजर्व्स है 8.4 करोड़ का। पास्ट में लॉस नहीं था, लेकिन 26 में लॉस आया, सॉरी डेट नहीं था पास्ट में, इस बार डेट है 4 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 10 करोड़ का रेवेन्यू, 90 लाख का प्रॉफिट, 25 में 28.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3.7 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 51.8 करोड़ का रेवेन्यू, 8.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ है, बट गाइस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इसके परफॉर्मेंस में अगर ईयर ऑन बेसिस पर अगर देखा जाए तो कंपनी का टॉप एंड बॉटम लाइन बहुत ही क्वांटम जंप देखने को मिल रही है, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है कि आगे कंसिस्टेंट करेगा या फिर नहीं। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो गाइस इसमें पीयर्स अगर देखा जाए तो इसके पीयर्स है एएसएम टेक्नोलॉजीज, इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजी, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज हो गया, सॉफ्टफिन भारत, मोबिलाइज, एप लैब, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी मैन पावर हायरिंग के थ्रू एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का अपग्रेड में एनहांसमेंट और मेंटेनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करेगा। लोन्स का रिपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 97, ROE 99 है, ROCE 78.4, RONW 59,
पीएटी मार्जिन 16.3, एबिटा मार्जिन 22.8% का, पीबी है 5, पी रेशियो 10.9 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 75, पोस्ट रेशियो 55.1% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव ओवरली प्राइस रखी गई है। इसके जो मार्केट मेकर है, अगर हम देखें मर्चेंट बैंकर की बात करें तो कॉर्पोरेट मार्केट्स है, कॉर्पोरेट मेकर्स इसके मर्चेंट बैंकर है, लीड मैनेजर है, जो कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में बहुत ही खराब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो आईटी सर्विसेज, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, डिजिटल सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट, क्लाउड सॉल्यूशंस, एआई पावर्ड एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है डिजिटल कॉमर्स के लिए। और स्ट्रॉन्ग फोकस है शॉपिफाई प्लस डेवलपमेंट पर, जिससे कंपनी का स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज देता है। और इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जिसमें इंक्लूड है कॉर्पोरेट प्रेजेंस है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि ग्लोबल एक्सपेंशन सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है ओएनडीसी के लिए, जिससे इंडियाज ग्रोइंग डिजिटल ई कॉमर्स इकोसिस्टम्स को एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो किया है रेवेन्यू, एबिटा, पीएटी में। और लेकिन वीकनेस की बात करें तो स्केल जो है रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल है एस्टैब्लिश्ड आईटी का सर्विस कंपनीज के कंपैरिजन में, और बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है स्किल्ड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पर। कस्टमर कंसंट्रेशन के कारण रेवेन्यू रिस्क क्रिएट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण स्किल और प्लेटफॉर्म्स में लगातार इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, जिससे कंपनी को करेंसी या ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग रिस्क के ऊपर एक्सपोज हो सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रहा है ई कॉमर्स डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई सॉल्यूशंस के लिए। और शॉपिफाई अदर इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का एक्सपेंशन के का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ओएनडीसी का एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी सर्विस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। एआई पावर्ड एनालिटिक्स और ऑटोमेशन, जो कि रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन, जो कि कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्ज आईटी कंपनीज और स्पेशलाइज्ड डिजिटल एजेंसीज से, या फिर रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जो कि कैपेबिलिटीज ऑब्सोल्यूट एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है इसको ऑब्सोल्यूट बना सकता है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। एम्प्लॉय एट्रिशन या फिर स्किल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज एग्जीक्यूशन को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट का तो लार्ज आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड डिजिटल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, जो कि ई कॉमर्स डेवलपमेंट, शॉपिफाई एक्सपर्टाइज, क्लाउड सॉल्यूशंस, एआई एनालिटिक्स, ओएनडीसी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज से कंपनी को डिफरेंशिएशन मिल रही है। लेकिन कंपनी का पोजीशन जो है ना, ये पोजीशन किया है हाई ग्रोथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी सेगमेंट पर, लेकिन स्केल बहुत ही स्मॉलर और स्किल्ड एम्प्लॉयज पर डिपेंडेंस के कारण हाइयर एग्जीक्यूशन रिस्क क्रिएट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है आईटी एंड एसएएस डिजिटल कॉमर्स टेक्नोलॉजी प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एक्विजिशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, एआई एडॉप्शन और स्ट्रॉन्ग मार्जिन के मेंटेनिंग पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव है लेकिन सिलेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट ग्रोथ जो देखने को मिला है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में, ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन लिस्टिंग गेन पोटेंशियल जो है ये डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी पर। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है लेकिन सिलेक्टिव है। अट्रैक्टिव एक्सपोजर है ई कॉमर्स, क्लाउड, एआई, डिजिटल कॉमर्स के ऊपर। लेकिन गाइस साथ में लिस्टिंग के बाद आपको रेगुलर कुछ ट्रैक करना, पॉइंट्स को ट्रैक करते हुए, जैसे इंटरनेशनल रेवेन्यू, कस्टमर कंसंट्रेशन, रेवेन्यू ग्रोथ, रिकरिंग बिजनेस, मार्जिन, कैश फ्लो जनरेशन, आपको रेगुलर ट्रैक करना होगा। लिस्ट स्ट्रेटजी वर्डिक्ट लिस्टिंग के लिए हाँ, लेकिन सिलेक्टिव है। देखिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, क्योंकि देखिए अट्रैक्टिव डिजिटल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपनी का स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉल होने के कारण और कॉम्पिटिटिव आईटी एनवायरनमेंट में ऑपरेट होने के कारण, जो कि इसको केयरफुली मॉनिटर करना, बहुत ज्यादा केयरफुल जरूरत पड़ेगा, केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा आपको। और इसलिए गाइस ये थोड़ा रिस्की आईपीओ है, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।